हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लाए हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। या डॉट प्रोडक्ट के ही स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट के ही स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो प्रकार के होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो प्रकार के, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो प्रकार के, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट। तो हम जो सबसे पहले पढ़ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट का मतलब क्या? ऐसे, डॉट ऐसे, खाली ऐसे। तो डॉट प्रोडक्ट कब मिलेगा? कब मिलेगा? तो वेक्टर, दो गो वेक्टर मिलके एक डॉट प्रोडक्ट का निर्माण होगा। वेक्टर डॉट वेक्टर इजकल टू मिलेगा हम लोग को स्केलर। क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। वेक्टर डॉट वेक्टर इजकल टू क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। देखिए, जैसे ए वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे एक्स एक्सिस की ओर, और बी वेक्टर थीटा कोण पे ऐसे है। यह है बी वेक्टर, आई बीच का एंगल थीटा है। तो पूछा है ये दोनों वेक्टर ही रहेगा यहाँ पे, ये वेक्टर वेक्टर। तो ये वेक्टर के जगह पे ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर के जगह पे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वही कहलाएगा स्केलर। वही कहलाएगा क्या दोस्त? स्केलर। हाँ सर, समझ गए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू होता है ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा, ये रिजल्ट मिलता है। कोई पूछे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या होगा, तो ए बी कोस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का कोण है क्या? थीटा। ये दोनों का बीच का एंगल है, कोण है। क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, पक्का पक्का। अब चलिए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देखते हैं। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट चलिए देखिए यहाँ पे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम कह सकते हैं कि प्लस होगा, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा? हाँ सर, एकदम आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा है। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1, तो पॉजिटिव आ गया। और कोस 180 डिग्री के वैल्यू क्या? -1, तो निगेटिव आ गया। और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का वैल्यू क्या? 1। अरे यार देखो, ये क्या यहाँ पे क्या कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और कोस 90 डिग्री का वैल्यू, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव। और कोस 180 डिग्री का वैल्यू क्या? -1, तो यहाँ पे निगेटिव। ये थीटा के कारण से पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होगा। हाँ सर, समझ गए इतना। अब दूसरा में है, हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ऐसे हम आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जितना रिजल्ट आएगा उतना ही रिजल्ट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का आएगा। ठीक, चलिए ठीक। अब तीसरा में हम लिखते हैं यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इजकल टू क्या हो सकता है?
इजकल टू हो सकता है ए स्क्वायर। देखिए कैसे हम लिखेंगे, ए के जगह पर क्या है ए, और बी वेक्टर के जगह पर क्या है ए ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कोस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री लिख दिए? आई तो जान चुके हैं सर हम कि ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे भी ए है, तो यहाँ पे ए लिख दिए। लेकिन सर यहाँ पे 0 डिग्री क्यों लिख दिए? तो देखिए जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे तो वहाँ पे थीटा क्या हो जाता है 0 डिग्री। क्या हो जाता है 0 डिग्री। जैसे कि हम इधर दौड़ रहे हैं आगे में हैं, और आप भी दौड़ रहे हैं आगे में हैं, हम जिधर दौड़ रहे हैं उधर ही आप दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा कहेंगे कि 0 डिग्री है। कितना कहेंगे 0 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पे कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितना 1। तो क्या इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि चौथा में ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहे। मान लीजिए कि ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, यानी कि 90 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू हम कह देंगे कि ए और यहाँ बी और कोस 90। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0। तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 भी। हाँ सर समझ में आया। ठीक, चलिए ठीक। अच्छा अब इसमें हम निकालना चाहते हैं कि थीटा कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ए वेक्टर इजकल टू क्या होता है फार्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो हम कोस थीटा इजकल टू लिख सकते हैं, कोस थीटा इजकल टू लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटे ए बी। ठीक, चलिए ठीक। तो इससे हम क्या थीटा निकाल सकते हैं, थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ए वेक्टर के क्या है, क्या मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन भी साथ साथ। अब देखिए रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है। तो आपको हम इसमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि आई कैप आई डॉट आई कैप क्या होता है। तो देखिए हेडिंग दीजिए रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा जो शहीद हो गए इसी वतन के लिए। देखिए दोस्त रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, हम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर यानी कि कहने का मतलब कि आई कैप डॉट आई कैप इजकल टू क्या होगा रिजल्ट। तो हम कैसे जवाब देंगे कि 1 होगा। हम कह दिए कि 1 होगा, लेकिन कैसे, व्हाट, यहाँ पे कैसे हो गया। तो देखिए हम बोले थे कि एक्स एक्सिस में क्या रहता है आई कैप रहता है, क्या एक्स एक्सिस में आई कैप। तो ए के जगह पे क्या है आई कैप है, ए वेक्टर के जगह पे आई कैप, अब बी वेक्टर के जगह पे भी आई कैप है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या होता है ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो देखिए ए के जगह पे क्या है आई कैप, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आई कैप लिख देंगे, और बी के जगह पे क्या है यहाँ पे आई कैप, तो आई कैप भी लिख देंगे यहाँ पे। और कोस थीटा, तो कोस और थीटा के जगह पर क्या रखा जाए, तो हम तो अभी बोले कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो थीटा लिखा जाता है 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, क्योंकि आई कैप और आई कैप ही है, यानी कि दो वेक्टर ए भी आई ए कैप की ओर और बी भी आई ए कैप की ओर, यानी कि दोनों एक्स एक्सिस की ओर ही
चल रहा है, तो हम यहाँ पे थीटा क्या जवाब देंगे, 0 डिग्री कहेंगे। तो कोस 0 डिग्री के वैल्यू क्या आता है, 1। तो अब देखिए कैसे 1 आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 1 गुने 1 गुने 1 कोस 0 डिग्री के वैल्यू 1। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल गया, 1 मिल गया। आई कैप डॉट आई कैप इजकल टू क्या, 1। ऐसे ही हम लिखना चाहते हैं जे कैप डॉट जे कैप, तो क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। के कैप डॉट के कैप इजकल टू क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ठीक, हाँ सर ठीक। अब सर कोई पूछ दे कि हमको बताइए आई कैप डॉट माइनस आई कैप, तो क्या जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसी फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री के वैल्यू होता है -1। देखो कैसे, आई कैप किधर, एक्स एक्सिस की ओर, अब माइनस आई कैप किधर, एक्स डैश की ओर। देखिए इधर क्या एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में क्या आई कैप, इधर क्या एक्स डैश है, एक्स डैश, तो इधर क्या होता है माइनस आई कैप। तो ये थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 180 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। जब 180 डिग्री रखिएगा तब, तो 1 गुने -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया सर, पक्का। अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ऐसे रहे जे कैप डॉट माइनस जे कैप, तो क्या जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा -1 ही। के कैप डॉट माइनस के कैप, तो क्या जवाब दीजिएगा, कहिए कि हम चुटकी में अब जवाब दे सकते हैं सर कि -1 होगा। हाँ सर ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप क्या हो सकता है, आई कैप डॉट जे कैप क्या हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं इस पे। तो देखिए, तो इधर हम लिख लेते हैं, लिखना है तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं आप। हम यहाँ पे अब ले लेते हैं आई कैप डॉट जे कैप, तो इजकल टू क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे कि 0 होगा। तो कैसे सर 0 होगा, तो हम यहाँ पे क्या फार्मूला आता है, ए वेक्टर इज डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या, ए बी कोस थीटा, ए बी, इसी फार्मूला से सब हम निकाल रहे हैं, ए बी कोस थीटा। तो थीटा के जगह पे अब क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या है आई कैप है यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस में क्या है जे कैप। तो दोनों का बीच के एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 और गुने 1, कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ पे 0 पूरा लिखिएगा। तो यहाँ पे पूरा 0 ना हो गया पूरा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप इजकल टू क्या 0। ठीक, अगर मान लीजिए कि कल कोई पूछ दे कि जे कैप डॉट के कैप, तो क्या जवाब दीजिएगा 0। क्या 0, क्योंकि दोनों का बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। अब मान लीजिए कह दे कोई पूछ दे कि ऐसे के कैप डॉट आई कैप, तो क्या जवाब दीजिएगा 0। यानी कि कहने का मतलब है कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर होता है किसके, जे कैप डॉट जे कैप के बराबर, किसके बराबर होता है के कैप डॉट के कैप के। ये सब क्या होता है आपस में बराबर होता है, ये भी आपस में बराबर होता है। आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, ये सब क्या होता है आपस में बराबर होता है। लेकिन इसका वैल्यू हो जाता है 0 और इसका वैल्यू हो जाता है क्या 1, क्या 1। ठीक, इसको याद रखने के क्या तरीका है सर, और जब सेम रहे तो 1,
सेम सेम रहे तो 1 और डिफरेंट डिफरेंट रहे तो 0। यानी कहने का मतलब आई कैप डॉट आई कैप रहे तो क्या कहिएगा कि 1, जे कैप डॉट जे कैप कहे तो क्या कहिएगा कि 1, के कैप डॉट के कैप कहे तो क्या कहिएगा 1। लेकिन आई कैप जैसे ही जे कैप लगा दे तो क्या कहिएगा 0। क्या कहिएगा 0। अगर जे कैप डॉट के कैप लगा दे तो क्या कहिएगा 0। ठीक, चलिए ठीक, अच्छा आपको लगता है कि समझ में आया। तो अब हम इसको मिटाते हैं और एक स्टेप और हम बढ़ते हैं 6 पॉइंट में। क्या कोई दिक्कत नहीं, लिखना है तो वीडियो को रोक के लिख लीजिए। ये 5वां, ये 6ठा था, हम 7वां में ले चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 12th में के मैथ में भी ये यूज हो जाता है। वेक्टर टॉपिक ही है मैथ में क्लास 12th का। चलिए लिखना है तो वीडियो को रोक के लिख लीजिए दोस्त। ठीक, चलिए मिटाते हैं। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। देखिए दोस्त, अब हम निकालते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये सब दिया हुआ है। बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप दिया हुआ है। तो पूछा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल के दिखाइए। तो ऐसे तो इसको निकालने के लिए तो हम नहीं सिखाए हैं, इस फॉर्म में हम निकालने के लिए नहीं सिखाए हैं, लेकिन जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड पूछ दे तो झट से निकालिएगा कि ए एक्स के स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स के स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर प्लस ए जेड के स्क्वायर। यानी कि हम ए और बी यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो परिमाण तो आसानी से निकाल सकते हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि परिमाण निकालने के क्या तरीका। अगर परिमाण निकालना है, ए निकालना है तो परिमाण लिखने के क्यों ऐसे, या तो ऐसे लिख दीजिए या केवल खाली ए लिख दीजिए। तो ये क्या है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। तो इसके कैसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के, ए एक्स के स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर प्लस ए जेड के स्क्वायर। ऐसे ही इसमें बी एक्स के स्क्वायर प्लस बी वाई के स्क्वायर प्लस बी जेड के स्क्वायर। लेकिन हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो जो ए एक्स है ना उसको उठा के इसमें गुना कर दीजिए, और जो ए वाई है उसको उठा के इसमें और इसको उठा के इसमें। तो ए एक्स और क्या है यहाँ पे, ए एक्स यहाँ पे बी एक्स। अब आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 ही होता है, अब प्लस ए वाई। आई सर कहिए कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो फायदा कुछ नहीं होगा। अगर इसको उठा के पूरा में करिएगा तो कुछ फायदा उधर नहीं होने वाला है। ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, और आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1। तो 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स, क्या ए एक्स बी एक्स। अब देखिए इसको उठा के इसमें कर रहे हैं, तो पहले आई कैप डॉट जे कैप करिए तो क्या हो जाएगा 0। तो लो हम कर देते हैं यहाँ पे 0। फिर इसको उठा के यहाँ पे करिए, इसमें करिए तो आई कैप डॉट के कैप क्या होता है प्लस में 0। तो ये तो हो गया। फिर इसको उठाइए फिर जे कैप है और यहाँ पे क्या है आई कैप, तो पहला ही 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन जे कैप तो क्या 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस ए वाई और बी वाई 1। तो 1 में इतना से गुना होगा तो इतना ही हो रह जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको उठा के इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ही 0 हो गया। अब प्लस ए बच गया, तो इसमें से गुना करेंगे तो क्या हो गया 0। इसमें से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आई कैप यहाँ पे के कैप है, यहाँ पे आई कैप हम पहले ही बोल चुके हैं, बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अभी जस्ट अभी बोले कि अगर सेम टू सेम रहे, आई कैप रहे, जे कैप रहे, के कैप रहे तो 1। अगर डिफरेंट रहे, अगर के आई रहे तो 0, जे आई रहे तो 0। ठीक, तो यहाँ तो यही तो बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जेड बी जेड, के कैप क्या 1। तो यानी कि ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या मिला हम लोग को, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये करिएगा तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब इस फॉर्म में दिया हुआ रहे तब, जब ए निकल गया तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रहेगा कुछ 2 3 4, समझ गए, यहाँ पे 5 6 7। तो इस फार्मूला की मदद से हम यहाँ पे थीटा निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया था 7वां पॉइंट। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, एकदम मस्ती में रहिए एकदम। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।